Very good morning to all of you. Now we have to start chapter 2, application of derivative. In previous lectures we have seen chapter 1, derivations. Got it? Now we have to start chapter 2, application of derivative. What is application of derivative? We can say also use of derivation in mathematics. मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी whatever in derivation, उसका मैथ्स में क्या यूज है, उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट किया गया. गॉट इट? तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल. फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का नॉर्मल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. सपोज इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट x एंड y एक्सिस, ये x है एंड दिस वन इज y एक्सिस. गॉट इट? अब यहां पर जो भी x 0 0 द origin, suppose any curve is there and we have to take point on curve, let p coordinate with coordinate x and y. Got it? तो यहां से आप देखिएगा, ये यहां से ये जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से x एक्सिस पे आके मिल रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद x एक्सिस, तो ये कहलाता है नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. दिस वन इज नॉर्मल. And this one is normal, which is draw perpendicular to x-axis, and this one any line from the point P या to point P is called टेंजेंट. टेंजेंट तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो एक टेंजेंट है, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट विच इज टच द पॉइंट, व्हाट इट, ऑन द कर्व. ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, तो ये नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां पर सपोज ये कर्व का इक्वेशन, कर्व दिया जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, दिस वन इज द कर्व ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसका इक्वेशन. तो यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, therefore differentiate with respect to x. We have seen in
previous chapter, dy by dx equal to twice x plus 2. This one is called slope of line. This one is called slope of line. This one is called slope of line, which is represented by m also. ठीक है, which is represented by small m also. This one is the slope of this line. ठीक है, and suppose m से represent हो रहा है, then slope of tangent we can say also. Slope of tangent, ठीक है, tangent, and therefore slope of normal is equal to minus 1 upon m से रिप्रेजेंट होगा, या फिर minus 1 upon dy by dx से रिप्रेजेंट होगा. तो ये आता है सिंपल स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल minus 1 upon m से. If slope of the tangent is equal to m, then slope of the normal is equal to minus 1 upon m. ये आप ध्यान रखिएगा कि स्लोप अगर किसी लाइन का, किसी टेंजेंट का m से दिया जाता है, तो नॉर्मल का स्लोप, उसके ही नॉर्मल का स्लोप 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m से दिया जाएगा, इज गिवन बाय माइनस 1 अपॉन m. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो क्वेश्चंस हम पहले एक लिख देते हैं क्वेश्चन, कि आपको जो जैसे क्वेश्चंस करना है. तो क्वेश्चन इक्वल टू फाइंड the equation of tangents and normal. ठीक है, normal to the tangent and normal to the curve at the point on it. मतलब उसके किसी भी कर्व पे, किसी, इसका मीनिंग क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. ठीक है, किसी भी कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है एट द पॉइंट ऑन इट. जो मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. तो वो कर्व्स नीचे दिए हुए कर्व के इक्वेशन, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए डिफरेंट, जिनके सभी के इक्वेशंस फाइंड करना है टेंजेंट और नॉर्मल के लिए. कर्व के इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और पर्टिकुलर पॉइंट. तो फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ex प्लस 2 एट पॉइंट 0, 4. सेकेंड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2, 4. एंड थर्ड वन x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू cos
2 थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए। एक्सरसाइज की है 2.1 के एक्सरसाइज के फर्स्ट प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट सब क्वेश्चंस दिए हुए। सॉल्यूशन इसके कैसे निकालना अब इसको देख लीजिए। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वन कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, given equation of y equal to x square plus twice x plus 2। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, जिसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, है ना। एंड आल्सो गिवन पॉइंट, and also given point 0,4। ठीक है, अब यहां पे जो दिया है हमने उसको लिख लिया। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। गॉट इट? तो फर्स्ट we have to find slope of given curve। Got it? Given curve at point 0,4। ठीक है, यहाँ पे हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कर्व स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, ये स्लोप m से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, स्लोप m से रिप्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर m इक्वल टू dy बाय, या दैट इज करके कर लो, दैट इज dy बाय dx एट 0,4। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। हमने लिखा ना, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व, गिवन कर्व एट पॉइंट दिस वन। ठीक है, यहां पर दैट इज m इक्वल टू dy बाय डी, m से रिप्रेजेंट होता है स्लोप, m इक्वल टू dy बाय dx 0,4 क्वेश्चन मार्क। अब इसको फाइंड करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्रोसेस टू फाइंडिंग द स्लोप। फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। क्या आएगा? dy by dx इक्वल टू twice x प्लस twice इंटू, मतलब पहले हमको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या फिर आप dy by dx कर लो इधर, dy by dx एंड ये लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस twice e raised to x प्लस 2, ऐसा करके लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पर dy by dx को इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस ये 2 कांस्टेंट है, e raised to x का e raised to x ही होता है और इसका 0 हो जाएगा प्लस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy by dx। अब
at point 04, at point 04, at point 04 क्या हो जाएगा, dy by dx 04 इक्वल टू, अब यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो y तो है ही नहीं, x ही का यूज होना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 0, दैट मीन्स 2। तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू dy by dx at point 04 इक्वल टू 2, ये आ गया। अब इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, कौन सा इक्वेशन, 2 इक्वेशन नाम दे दो इसका, चलेगा, और फिर ये क्या है, 2 है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। देन ये किसके लिए है, ये दिस वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां से ये रहेगा, ये दिस वन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है, ठीक है, तो देन या दैट इज करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, ठीक है, इज m इक्वल टू दिस वन, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन m, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स -1 अपॉन 2, ये स्लोप नॉर्मल का हो गया। अब यहां पे आप देखिए, this is the slope of normal, this is the slope of tangent, therefore now we have to make the equation of tangent, ये बोला ना equation of tangent, equation हम कैसे बनाएंगे, we are having slope, तो we know that slope point form of tangent is given by, या slope point form of line is given by, पहले हम लाइन के लिए निकाल रहे हैं पर्टिकुलर, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको मैंने बताया था 11th में आपने पढ़ा होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन y minus y1 m and x minus x1, इससे दिया जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। देन ये हो गया इक्वेशन हमने दे दिया 3, ठीक है। अब नाउ या देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू कितनी है अभी टेंजेंट के लिए 2, एंड x की वैल्यू x1 की वैल्यू 0, तो यहां पे जो आएगा y माइनस 4 इक्वल टू 2x, या फिर 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यहां पे पर चेंज आएगा, जहां 2 आया वहां 1/n की वैल्यू हो जाएगी, वहां n की वैल्यू कितनी रहेगी, स्लोप, नॉर्मल का स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे नॉर्मल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज y माइनस 4 और यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एंड x माइनस 0। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1/m, या कितना है, -1/2 x माइनस 0 y माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y माइनस 8 इक्वल टू माइनस x। तो यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन आया है, दिस इज द इक्वेशन फॉर नॉर्मल। तो आपके दोनों इक्वेशन मिल गए। क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। जो पॉइंट इस पे दिए हैं उस पॉइंट पे, मतलब जो कर्व है उसके इस पॉइंट पे नॉर्मल और टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड दिस वन इज द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ टू फाइंडिंग इक्वेशन एंड नॉर्मल। यहां पे याद रखिएगा, ये हमने जो लिखा है पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट, इसको दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए। पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, मतलब ये स्लोप दिया जाता है, दिस वन इज द स्लोप, है ना, और ये पॉइंट है। तो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का यूज करना है। इस इक्वेशन में स्लोप अगर टेंजेंट का है तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड होगा, स्लोप अगर नॉर्मल का है तो नॉर्मल का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप दिया हुआ है ये नॉर्मल का स्लोप है, -1/2 एंड 2 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यूज फाइंड होगी। क्लियर है? अब ये क्लियर हुआ आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 2.1 के, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर जो है ये सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सेकेंड को आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मैं ओरली बता दे रहा हूं, थर्ड प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कर दे रहा हूं, जो डिफरेंट है थोड़ा सा, तो डिफर फ्रॉम दिस वन। इसमें क्या करेंगे आप कि इसमें सिमिलर इसी का वे लगेगा, डिफरेंशिएट करना है और dy by dx को एक साइड ले जाके बाकी उसकी वैल्यू निकाल देना है, उसकी वैल्यू में 2 4 पुट करके वैल्यूज निकालना है और इक्वेशंस आ जाएंगे। तो सिंपल इसी के जैसा है। डिफरेंशिएट करेंगे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू dy by dx की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे, मतलब स्लोप निकलेगा। स्लोप निकलने के बाद फिर हमारा प्रोसेस वही रहेगा जो हमने अभी इसके लिए यूज किया। थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का।
एक्चुअली थर्ड भी नहीं है, इसका नंबर कुछ और है, फोर्थ या फिफ्थ होगा, जो भी है देख लेना। गिवन इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ कर्व कौन से, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिए हुए हैं। हमने यहां पर इक्वेशन 1 दे दिया, सेकंड और क्या दिया, एंड आल्सो गिवन, and also given at theta equal to pi by 6, इस पे at theta equal to pi by 6। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया हुआ है, इसमें हमको अभी पॉइंट नहीं दिया है कि इस पॉइंट पे, कर्व पे पॉइंट ये जो दिए हुए हैं ना अपने पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स इसमें नहीं दिया है, ये हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड, देन वी कैन क्रिएट इजीली टू इक्वेशन टेंजेंट टू नॉर्मल। तो इस पॉइंट को फाइंड कैसा करेंगे, जो यहाँ पे दिया नहीं है, पॉइंट नहीं दिया, थीटा की वैल्यू दे दी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बाय इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू पुट करके पॉइंट निकाल लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर x इक्वल टू साइन, यहां पर लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन इसको 2 दे दो। ठीक है, इक्वेशन 2 दे दो, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमने निकाले, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू साइन पाई बाई 6, दैट मीन्स कितना आ जाएगा इसमें x का, एंड y इक्वल टू, ये y में भी पुट कर दो, cos 2 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एंड y 62 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स तो पाई बाई 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 3 की वैल्यू वो भी 1/2। तो दैट मीन्स पॉइंट हमारे पास कौन से मिल गए, x और y। Therefore, point is P 1/2 and 1/2। ठीक है, x और y के पॉइंट मिल गए ना उस कर्व के। अब वापस से इस पे आ जाएंगे इक्वेशन 1 में, तो हम नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी फाइंड dy by dx। ठीक है, dy by dx हमको वैल्यू फाइंड करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट equation 1 with respect to theta, then we get क्या आ जाएगा, with respect to theta करेंगे तो यहाँ पे dx by d theta इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा, यही होता है ना डिफरेंशिएशन, sin थीटा, एंड dy by d थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन 2 थीटा है, तो 2 थीटा का यहाँ पे 2 आ जाएगा निकल के। ठीक है, याद रखिएगा माइनस साइन आ जाएगा सामने 2 थीटा। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखें तो -2 साइन
यहाँ पे क्या जाएगा -2 sin 2 थीटा, ये आ गया वैल्यू पूरी। अब we know that dy by dx equal to dy by d theta and dx by d theta होता है। ये हमने देखे हैं प्रीवियस यूनिट में, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर वी हैव डन दिस कंसेप्ट dx। तो dy by d theta क्या होगा, -2 sin 2 theta and dy by dx by d theta cos theta। व्हाट है, तो यहाँ पर cos theta पर at theta equal to π/6 देन क्या हो जाएगा dy by dx, क्योंकि थीटा पे π/6 की वैल्यू थीटा इक्वल टू π/6 पे निकालना है ना हमको, तो थीटा इक्वल टू π/6 क्या आ जाएगा -2 sin 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी π/6 और यहाँ cos π/6। ये क्लियर हुआ। अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे इसी को अपन स्लोप बोले, दिस इज द स्लोप, दिस वन इज द स्लोप m एंड -2 sin π/3, मतलब π/3 की वैल्यू आपको π/3 क्योंकि कैंसिल होगा ना 2 से ये 6, ठीक है, डिवाइड बाय cos π/6। अब आप इसकी वैल्यू देखिएगा, m इक्वल टू -2 इंटू sin π/3, sin π/3 मतलब sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और cos π/6 की वैल्यू होती है इज आल्सो √3/2, ठीक है, cos π/6 की वैल्यू भी √3/2। अब यहाँ पे हमने m इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, क्योंकि ये दोनों √3/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3/2 अगर कैंसिल हुए तो कितना आ गया -2। ये तो आ गया सिंपल किसका कॉन्सेप्ट, टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस वन इज द विच इज slope of tangent at theta equal to π/6 पे, theta equal to π/6 पे निकाला। अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो नॉर्मल therefore slope of normal क्या होगा एट थीटा इक्वल टू π/6 पे क्या होगा इक्वल टू -1/m, अब -2 है तो 1/2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि -2 वैल्यू रखेंगे हम m की तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। देयरफॉर अब नाउ इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। we know that point form slope point form of line is given by क्या आ जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म
y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इससे किया जाता है। Therefore, equation of tangent is given by, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1/2 आई थी अपनी, x1 y1 पॉइंट कितना है, ये है ना x1 y1, ठीक है, 1/2 m की वैल्यू -2 एंड x माइनस 1/2, ये आ गया। अब यहाँ पे आप ये ले सकते हैं 2y माइनस 1 इक्वल टू, इधर भी आप ये ले लेंगे -2, 2x माइनस 1, 2 से नीचे कैंसिल हो गया। अब ये 2y माइनस 1 माइनस 4x प्लस 2, अब ये इधर ले गया हमने, ये इसको इधर ला दिया, कितना आएगा 4x प्लस 2y minus 3 equal to 0. This is the equation, which is the equation of tangent at point या at theta equal to pi/6। तो आप देखिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें यही आएगा। और फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन of normal is given by, equation of normal कैसे दिया जाएगा, y माइनस 1/2 वही रहेगा। अब यहाँ -1/2 जो 1/2 आ जाएगा, इसका स्लोप 1/2 x माइनस 1/2, तो यहाँ पर अब 2 कैंसिल हो गए, 2x 2y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे आप ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2x माइनस 1, 2 से नीचे कैंसिल होगा, तो इतना आएगा। आपको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे इतनी क्या आ रहा है। दैट मीन्स 4y, तो इसका क्या जाएगा 4y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये 2x इधर ले गया हमने, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 4y, इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले गए हमने, तो प्लस में हो गया ये, प्लस -1 का ये क्या कर देगा +1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, this one is the equation of normal, which is required equation of tangent and normal। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना। तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 में आप कर सकते हैं। सिंपल टेंजेंट और नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, और उस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो यही मेथड यूज करना है अपने को। यहाँ अपन ने इसके पहले इस कॉन्सेप्ट में करा था ना पैरामीट्रिक फंक्शन, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है इन प्रीवियस चैप्टर में हमने कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेपरेट इक्वेशन देखे, मतलब सेपरेट कर्व के इक्वेशन दिए हुए हैं, पॉइंट दिया हुआ है, तो x इक्वल टू sin π/6, y इक्वल टू cos 2 into π/6 cos 2 थीटा दिया है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आने के बाद इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन डिफरेंशिएट होगा तो -2 sin थीटा, दैट मींस -2 sin 2 थीटा। वी नो दैट dy/dx करके हमने वैल्यू निकाल लिया, तो cos 2 थीटा, अब ये वैल्यू एट π/6 पे निकालना है हमको। ये आ गया अपना स्लोप, पर π/6 पे स्लोप क्या होगा, π/6 वैल्यू रख दिया हमने, तो यहाँ से 2 से 3 जाए, π/3 आ गया,
साइन पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 और साइन, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा वो लग रहा है, यहाँ पे 2 से 3 टाइम करेगा तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू होगी, हमने क्या लिखा है, साइन 60 की 1/√2 1/√2 ये आता है, और ये 1/2 ये आता है ना 30 45 और ये 60, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे √3/2। तो याद रखिए ये आता है पाई बाई 3, ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 6। तो अब देखिए ये साइन की वैल्यू है और ये कॉस की वैल्यू है। तो अब देखिए यहाँ साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाई 3 √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 तो हमने सही लिखा, ठीक है। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हमने √3/2 लिखा है सही। अब इसके बाद यहाँ पर ये पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 6, साइन ये कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6, तो कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप किया और कैंसिल करके -2 ला दिया हमने, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू हमने पुटअप किया। ये हल्का सा टेबल आपको लर्न करके रखना है, मतलब कैसे होता है, मैं बताया साइन का जो टेबल होता है ना 30 40 60 वाले, तो उस हिसाब से ये वैल्यू ज़्यादा यूज होती है। 1/√2 नीचे लिख दिए, डायगोनल इसको अटैच कर दिए, डायगोनल √3/2 कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पे m = दिस वन हो गया, -2 हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 6 ये हो गया, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/m, तो -1/m, तो m की वैल्यू -2 हो गई, -2 कैंसिल 1/2 आ गई। वी नो दैट द स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन इससे दिया जाता है, तो -2 पुट कर दिए तो टेंजेंट का आएगा इक्वेशन, और 1/2 पुट करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, y - 1/2 = -2 x - 1/2। अब यहाँ पे अगर एलसीएम हमने लिया तो 2y - 1, यहाँ -2, यहाँ पे भी 2x - 1, 2 तो 2 से 2 नीचे के कैंसिल कर दिए, ये 2 बचा हुआ है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 का -4x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो -4x + 2y - 1 - 2 3 हो गया। ये हमारा इक्वेशन आ गया जो नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय दिस वन दिया है, -1/2 मतलब 1/2 आ गया यहाँ n की वैल्यू नॉर्मल के लिए, तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों का एलसीएम निकाल के नीचे की 2 कैंसिल कर देंगे, डिनोमिनेटर 2y - 1 2x - 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4y - 2 and 2x - 1, तो यहाँ पे हमने इधर लेगा 2y 2x - 4y, इसको इधर लाए तो प्लस में हुआ, +1 आ गया = 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार देख लीजिए, गॉट इट।